हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है द ट्रिब्यूट। जानते हैं चैप्टर किस बारे में है? ये जो चैप्टर है ये है एक व्यक्ति बाबुली के बारे में और उसके बड़े भाई के बारे में। तो बच्चों चलो करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। As I reached my desk in the office, तो ये जो व्यक्ति है यानी कि बाबुली वो बता रहा है कि जब मैं रीच किया मतलब जब मैं पहुंचा my desk in the ऑफिस के अंदर मौजूद मेरी डेस्क पर my eyes stopped over a letter, मेरी जो आंखें थी वो रुक गई एक खत पर, एक लेटर पर, एक खत पर। It contained that familiar petite handwriting of my elder brother। और ये खत क्या था बच्चों? It contained मतलब इस खत में निहित था that familiar वो परिचित, petite छोटी और पतली, handwriting लिखावट of my elder brother मेरे बड़े भाई की। यानी कि बच्चों एक व्यक्ति के पास एक खत आया है जो कि लिखा है उस व्यक्ति के बड़े भाई ने। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद, ही हैड रिटन टू मी। ही हैड रिटन टू मी का मतलब क्या होता है कि भाई उन्होंने मुझे खत लिखा है। आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज। और क्या हुआ जब उनका खत आया मेरे पास? मैं श्रैंक हो गया मतलब मुझे शर्म महसूस हुई। यहाँ पे श्रैंक का मतलब क्या है? मुझे शर्म महसूस हुई। फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स क्योंकि मैं खत नहीं लिख रहा था घर पर ऑल दीज डेज इतने दिनों से। इन माई स्टूडेंट डेज, जब मैं स्टूडेंट डेज में था यानी कि जब मैं विद्यार्थी था, जब मैं पढ़ाई करता था, इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर। ये क्या था? ये लगभग प्रतिदिन का एक मामला था, प्रसंग था। मतलब मैं प्रतिदिन एक खत लिखा करता था। I used to go home to that distant village on a rickety bus। मैं क्या किया करता था? मैं घर जाया करता था उस सुदूर गांव में एक रिकटी यानी कि एक जर्जर सी बस से। Caring nothing for the strain of the journey। और जब मैं जाया करता था तब मैं परवाह नहीं करता था जो तनाव होता है यात्रा का उसके बारे में। यानी कि जब विद्यार्थी था तब वो घर जाया करता था और वो घर बहुत ज़्यादा दूर एक गांव में था और वो बस भी जर्जर थी, पर फिर भी जो यात्रा का तनाव होता था ये उसकी परवाह किए बिना अपने घर जाया करता था। My home, my village, they used to pull me away from the moribund city life। मेरा घर और मेरा गांव वो मुझे खींच लेते थे उस मॉरिबंड एक मृतप्राय सिटी लाइफ से, शहर के जीवन से मुझे खींचकर अलग कर देते थे। तो बच्चों क्या क्या शब्द पढ़े हैं हमने यहाँ पे? देखिए हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है रीच्ड। रीच्ड का मतलब है पहुंचा। स्टॉप्ड यानी कि रुक गई या रुक गया। कंटेन्ड यानी कि निहित। फेमिलियर यानी कि सुपरिचित। पेटीट का मतलब होता है छोटी और पतली। हैंड राइटिंग यानी कि लिखावट। श्रैंक यानी कि शर्म महसूस की। रूटीन मतलब प्रतिदिन। अफेयर का मतलब होता है मामला या फिर प्रसंग। डिस्टेंट यानी कि सुदूर। रिकटी का मतलब होता है जर्जर या फिर दुर्बल। केयरिंग यानी कि परवाह किए बिना। केयरिंग मतलब परवाह किया, और अगर मैं बोलूँ केयरिंग नथिंग तो हम क्या बोलेंगे? परवाह किए बिना। स्ट्रेन यानी कि तनाव, और जर्नी मतलब यात्रा। तो मैं जाया करता था अपने घर अपने गांव बिना उस यात्रा के तनाव के बारे में सोचे। जो मेरा घर और गांव था वो मुझे खींचकर अलग कर देते थे उस मृतप्राय शहरी जीवन से। Now things have changed, पर अब चीज़ें बदल गई हैं। And I too have changed, और मैं भी बदल गया हूँ। A great deal at that, बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ।
A lot of cobwebs have settled around me. बहुत सारे cobwebs, जाले मेरे आसपास स्थापित हो गए हैं, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो अपने शहरी जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है, अपने जीवन के जो जाले हैं उनमें फंसा हुआ है. I am swept by that invisible tide of time. मैं क्या कर गया हूँ, मैं बह गया हूँ उस अदृश्य लहर की समय के, यानी कि समय की जो लहर होती है मैं उसी में बह गया हूँ. अब क्या हो रहा है, मैं अपना जो पास्ट है, जो भूतकाल है उस पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा, अपने घर वालों पे ध्यान नहीं दे पा रहा जो कि गांव में हैं. क्यों? क्योंकि भाई मैं आज के जीवन के अनुसार, समय के अनुसार बहता जा रहा हूँ. एंड बिजनेस, और वो लहर किसकी है, बिजनेस की, काम की है बच्चों. बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार, पर यहाँ पे है काम. आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं पढ़ रहा था भुवनेश्वर में. वेयर आई गॉट माई जॉब, जहाँ पर मुझे मिल गई नौकरी. एंड नाउ फॉर दीज 2 years, और अब पिछले 2 साल से आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, मैंने नहीं सोचा घर के बारे में एक बार भी. यानी कि मैं भुवनेश्वर में पढ़ाई कर रहा था, वहीं पे मुझे नौकरी मिल गई और पिछले 2 साल से मैंने घर के बारे में सोचा ही नहीं. Many a time my mother has written letters complaining about my negligence in writing to her. Many a time मतलब कई बार मेरी माता ने has written letters लिखे थे खत, complaining शिकायत करते हुए about my negligence मेरी लापरवाही की या फिर नज़रअंदाजी की in writing to her उनको खत लिखने में. यानी कि मेरी माता ने भी कई बार खत लिखे हैं कि मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ उनको, यानी मेरी माता को खत लिखना. She has even reminded, उन्होंने मुझे याद भी दिलाया, me of those pre-marriage days of mine. किसके बारे में याद दिलाया मेरी माता ने, मेरे विवाह पूर्व के दिनों के बारे में, कि भाई विवाह के दिनों से पहले क्या होता था, विवाह के पूर्व तुम खत लिखा करते थे, तुम आया करते थे, पर अब वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा है ये लेखक. तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए. सबसे पहला है मॉरिबंड, यानी कि मृत प्राय. कॉबवेब्स यानी कि जाले. सेटल्ड मतलब स्थापित. स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट बाय का मतलब होता है बहा ले जाया गया. इनविजिबल यानी कि अदृश्य. ये बच्चों क्या है, ले है, ज नहीं है, ल है. टाइड यानी कि लहर. बिजनेस का मतलब होता है काम या फिर व्यापार. स्टडिंग यानी कि पढ़ते हुए. थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा. कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करते हुए. नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही या फिर नज़रअंदाजी. रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाया, तो मेरी माता ने मुझे विवाह पूर्व के दिनों के बारे में भी याद दिलाया. Yet I have never been able to break those strands of complacency which have coiled around me. अब मेरी माता ने मुझे खत लिखे, विवाह पूर्व के दिनों के बारे में याद दिलाया, पर फिर भी मैं नहीं तोड़ पाया उन स्ट्रैंड्स को, उन विचार के अंशों को या फिर उन धागों को जो किसके थे, कॉम्प्लिसेंसी के थे, आत्मसंतुष्टि के थे. विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी, जो कि कुंडलित हो गए थे मेरे आसपास. I have kept quiet to prove that I am busy and preoccupied. और इस कारण से मैं क्या रहा, मैं चुप रहा ये साबित करने के लिए कि मैं व्यस्त हूँ और preoccupied हूँ, यानी कि पहले से ही दूसरे कामों में मैं बिजी हूँ. Now she does not complain. पर अब जो मेरी माता है वो कंप्लेन नहीं करती, शिकायत नहीं करती. Probably, संभवतः या फिर शायद, शी अंडरस्टैंड्स माई पोजीशन, वो समझती हैं मेरी पोजीशन को, स्थिति को. यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी. तो आम तौर पर मेरे बड़े भैया मुझे खत नहीं लिखते. तो ये बच्चों, ये व्यक्ति बार बार बता रहा है कि भाई किस प्रकार से वो अपने शहरी जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है. उसकी माता उसको खत लिखा करती है शिकायत करते हुए, पर ज़्यादातर आम तौर पर इस लेखक के जो बड़े भाई हैं वो उसको खत नहीं लिखते. ही डज़ नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी. उनको, मेरे बड़े भाई को मुझसे कुछ नहीं चाहिए.
He has never sought a token from me in lieu of his concern for me as an elder brother. और उन्होंने कभी कोई टोकन भी नहीं मांगा उस चीज़ के बदले में जो कि क्या है, उनका कंसर्न है एक बड़े भाई के तौर पर मेरे लिए। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे, देखिए हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है प्री मैरिज। प्री मैरिज यानी कि विवाह पूर्व। स्ट्रैंड्स यानी कि विचार का अंश या फिर धागे। कॉम्प्लिसेंसी यानी कि आत्मसंतुष्टि। कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब होता है कुंडली मारकर बैठना। क्वाइट यानी कि चुप। प्रूव का मतलब होता है साबित। बिजी यानी कि व्यस्त। प्रोबेबली यानी कि संभवतः। अंडरस्टैंड्स यानी कि समझना। पोजीशन यानी कि स्थिति और यूजुअली यानी कि आमतौर पर। He has never sought a token from me. उन्होंने कभी नहीं चाहा एक टोकन, कुछ धन from me, मुझसे, in lieu of, बदले में, his concern, उनकी चिंता की, यानी कि एक बड़े भाई के तौर पर वो जो मेरी चिंता करते हैं उसके लिए उन्होंने कभी मुझसे कुछ टोकन नहीं मांगा, ना धन मांगा, ना मुझसे कुछ अपेक्षा की। इन दोज डेज व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, उन दिनों में, वापस से बच्चों लेखक को याद आ रहे हैं अपने पुराने दिन कि भाई उन दिनों में जब मैं एक विद्यार्थी था, द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट वॉज माई वेलबींग। जो केवल एक चीज़ थी जिसके बारे में वो पूछताछ करते थे वो थी मेरी वेलबींग, मेरे हालचाल के बारे में, यानी उसके अलावा मुझसे वो कुछ नहीं पूछा करते थे। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, जब मैं घर पे रहने जाता था, he would catch fish for me from the pond behind our house. मेरे बड़े भाई पकड़ते थे मछली मेरे लिए उस पॉन्ड से जो कि पीछे था हमारे घर के। And would ask his wife, और अपनी पत्नी से बोलते थे, to prepare a good dish, कि तैयार करें एक बहुत बढ़िया सी डिश, एक बढ़िया सा व्यंजन। For I loved fish. For I loved fish यानी कि क्योंकि मुझे मछली पसंद थी। When the catch was scanty, जब जो कैच थी यानी कि जो मछली थी वो स्कैंटी होती थी, बहुत अल्प मात्रा में मिलती थी, the dish would be prepared exclusively for me. तो वो जो व्यंजन था वो प्रिपेयर किया जाता था खास तौर पर या फिर केवल मेरे लिए। He would say to his wife, मेरे बड़े भैया अपनी पत्नी से कहा करते थे, You must make the dish as delicious as possible using mustard paste for बाबुली। और वो बोलते थे कि तुम्हें ये जो व्यंजन है वो इतना स्वादिष्ट बनाना है जितना कि हो सके यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट, सरसों के पेस्ट का इस्तेमाल करके बाबुली के लिए। तो बच्चों क्या क्या शब्द है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है सॉट। सॉट का मतलब होता है खोजा या फिर चाहा। टोकन यानी कि धन या फिर सिक्का। इन ल्यू ऑफ यानी किसी के बदले में। कंसर्न यानी कि चिंता। इंक्वायर्ड यानी कि पूछताछ की। वेलबींग यानी कि हालचाल। बिहाइंड यानी कि पीछे। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार। स्कैंटी यानी कि बहुत अल्प मात्रा में। और एक्सक्लूसिवली यानी कि केवल या फिर ख़ास तौर पर। तो जब मछली बहुत कम मिलती थी तब भी मेरे भैया क्या बोलते थे अपनी पत्नी से कि भाई तुम्हें जितना हो सके उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन बनाना है बाबुली के लिए मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल करके। Even now he is the same man with the same tone of love and compassion. और आज भी वो वही व्यक्ति हैं जिनका स्वर कैसा है, प्रेममयी है और कंपैशन के साथ में है, करुणा वाला है। Nothing has changed him. किसी भी चीज़ ने नहीं बदला उनको। His 7 children, उनके 7 बच्चों ने, फादर मदर कैटल फील्ड्स, और माता पिता मवेशी खेत, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और घर की जिम्मेदारियाँ, यानी कि इन सभी चीज़ों ने भी मेरे बड़े भाई को नहीं बदला। He is the same my elder brother. वो आज भी वैसे ही हैं मेरे बड़े भाई। I handled the letter carefully. तो बच्चों अब क्या हो रहा था, लेखक को अपने
पिछली बचपन की बातें याद आ रही थी, पर अब वापस से वर्तमान में लेखक क्या बोल रहा है कि मैंने हैंडल किया अब उस खत को केयरफुली, ध्यानपूर्वक। हैंडल किया यानी कि पकड़ा, तो मैंने उस खत को पकड़ा ध्यानपूर्वक। He had asked me to come home. मेरे बड़े भैया ने मुझे घर बुलवाया है। Some feud had cropped up. एक विवाद cropped up हो गया है, उत्पन्न हो गया है। The two sister-in-laws had quarreled. जो दो sister-in-laws हैं यानी कि जो दो भाभियां हैं उनमें झगड़ा हो गया है। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है बच्चों, देखिए। सबसे पहला है delicious. delicious का मतलब होता है स्वादिष्ट। फिर है possible. possible यानी कि संभव। टोन यानी कि स्वर। लव का मतलब होता है प्रेम। कंपैशन यानी कि करुणा या फिर हमदर्दी। नथिंग यानी कि कुछ नहीं। हाउस होल्ड यानी कि घर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां। हैंडल्ड यानी कि पकड़ा। केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक या फिर सावधानी पूर्वक। फ्यूड यानी कि विवाद या फिर झगड़ा। और क्वारल्ड मतलब झगड़ा हुआ, तो मेरी दो भाभियों में झगड़ा हो गया है। और पैडी फील्ड्स, द कॉटेज एंड द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स वर टू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंगस्ट अस। तो अब क्या हो गया है भाई, विवाद हो गया है। तो हमारे जो फील्ड्स हैं, हमारे जो खेत हैं, जो कॉटेज है, जो घर है, एंड ऑल द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स, सारी जो चल और अचल चीज़ें हैं, वर टू बी डिवाइडेड, उनका विभाजन होना है, बंटवारा होना है, इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में, अमंगस्ट अस, हम तीनों के बीच में। माई प्रेजेंस वॉज इनडिस्पेंसिबल, मेरी जो उपस्थिति थी वो इनडिस्पेंसिबल थी, अत्यंत आवश्यक थी। यानी बच्चों बाबूली के 2 भाई थे, एक सबसे बड़े भाई और एक और भाई। इन तीनों में क्या होने वाला है, बंटवारा होने वाला है, सारी चल और अचल संपत्ति का, घर का, हर चीज़ का। तो क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े, देखिए। सबसे पहले मूवेबल्स। मूवेबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर चल। इमूवेबल्स यानी कि अचल। डिवाइडेड का मतलब है बंटवारा। प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। और इनडिस्पेंसेबल यानी कि अत्यंत आवश्यक। तो बच्चों कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।